गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज 27 अप्रैल है, 27 अप्रैल मंडे का दिन है। और मैं जाहिद लंदन से आपके लिए कुछ लेटेस्ट यूके की और कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ लेके हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक दफ़ा लाइक का बटन प्रेस कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर लें और जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लें जी। थैंक यू। तो आज हम जिस पॉइंट पे बात करेंगे उनमें से एक तो ऑब्वियसली जो काउंट है कि पिछले 24 घंटों में जो है कोविड 19 से कितने लोगों की डेथ हुई है। और उसके बाद बोरिस जॉनसन की वापसी हुई है, उन्होंने क्या कहा है स्पेशली लॉकडाउन के मतलब। और एक जो है आपसे इस पॉइंट पे बात करनी थी कि जो फरलो स्कीम थी जो कि जॉब रिटेंशन स्कीम है कि जो लोग घर बैठे हैं काम करते थे जो कि कंपनीज वगैरह में, उसके बारे में आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। और एक बहुत काफ़ी अफसोसनाक खबर है ईस्ट लंदन से, जहाँ पे दो छोटे बच्चों को चाकू से मार दिया गया। अ, उसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे और कुछ थोड़ी बहुत इंटरनेशनल कुछ न्यूज़ अगर है तो सबसे पहले तो काउंट बताएं कि जो काउंट है पिछले 24 घंटों में जो 360 लोगों की जो है डेथ हुई है इस कोविड 19 की वजह से। और इससे पहले जो 24 घंटे गुजर गए हैं उसमें 413 लोगों की डेथ हुई थी। तो इसका मतलब है कि अब ये काउंट जो थोड़ा कम आ रहा है, क्योंकि आज मंडे था तो मंडे को नॉर्मली जो है वीकेंड से थोड़ा डेथ काउंट ज़्यादा होता था, पिछले जो 1 2 3 हफ्तों से ऐसा आ रहा था। लेकिन आज कम आया तो होपफुली उम्मीद कर रहे हैं कि अब ये जो काउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाए। 360 भी कोई थोड़े लोग नहीं हैं। इसलिए हमें कम लगता है कि वही बात है कि शुरू शुरू में 700 800 लोग होते थे, 900 लोग तक गए थे। तो 300 भी बहुत ज़्यादा है। अब भी एहतियात की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि सब कुछ सही हो गया है। हाँ, यस, एक ट्रेंड है कि वो नीचे की तरफ जा रहा है। और जैसा कि आज प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि वो लॉकडाउन को भी उन्होंने अभी तक कोई कमिट नहीं किया है कि वो उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कब उठाएंगे, कब नरमी होगी। क्योंकि वो कहते हैं कि ये सीरियस है और हमें इसलिए भी एहतियात करनी पड़ेगी कि अगर ऐसा ना हो कि इसकी सेकंड वेव आ जाए, कि दोबारा से केसेस बढ़ने ना शुरू हो जाएं, दोबारा से डेथ काउंट ऊपर जाना ना शुरू हो जाए। क्योंकि अब जो लोगों की डेथ हुई है या जो भी है, इन लोगों को ऑब्वियसली 1 2 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले ये वायरस लगी थी। और कुछ लोग शायद इससे ज़्यादा देर दिन पहले लगी हो। लेकिन जनरली जो है ना ये 2 3 हफ्ते वाले केस हैं। तो अब अगर आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन कम होगा तो फिर पता चलेगा उसका 2 3 हफ्ते के बाद कि कैसे ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट बहुत एहतियात कर रही है, ऑब्वियसली उनको बैलेंस आउट करना है और काफ़ी अंडर प्रेशर है। क्योंकि बहुत सी आवाज़ें आ रही हैं कि लॉकडाउन ईजी किया जाए, कि इकॉनमी पे बहुत असर पड़ रहा है। ऑब्वियसली वाकई पड़ रहा है, लोग घरों में बैठे हैं। और हर हर आदमी की डिफरेंट सिचुएशन है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई काम कर रहा है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो और मोस्टली लोगों को बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। तो इसलिए जो है लोग थोड़े बेचैन हो रहे हैं। आज जो है बताया गया है कि ट्रैफिक भी काफ़ी थोड़ी ज़्यादा थी कंपेयर टू लास्ट वीक ना, या पिछले दिनों से थोड़े से लोग ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। तो लेकिन एंड ऑफ द डे फिर भी ऐसा नहीं है कि वही बात है कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है। ये सिर्फ नंबर्स हैं, जब थोड़े कम नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब भी जो है एहतियात करनी पड़ेगी, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसी वजह से जो नंबर थोड़े कम हुए हैं ये लॉकडाउन की वजह से हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हुए हैं। तो वही है कि अब ये आगे देखें, आगे वाले दिनों में जैसे जैसे फिगर्स आएंगे तो मेरा ख्याल है इन उन बेसिस के ऊपर फिर यहाँ की गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी कि आगे लॉकडाउन कैसे इजी करना है। पर वो बहुत आई थिंक स्लो डाउन पेस होगी, एकदम से सब कुछ नहीं खुलेगा। वो लोग देखेंगे क्या हो रहा है, स्पेशली जैसे कि आजकल इटली और स्पेन में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लोग खोल रहे हैं। खोलने का मतलब लॉकडाउन ईजी कर रहे हैं, ये नहीं कि सब कुछ वैसे ही हो रहा है। ईजी कर रहे हैं वहाँ पे, कि वहाँ तो वैसे ही बहुत ज़्यादा सख्ती थी। तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता ये लोग भी उनको देख के फॉलो करेंगे। और पता चलेगा कि क्योंकि हम लोग उनसे पीछे हैं 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते। तो आई थिंक जब तक कि ये लोग थोड़ा लॉकडाउन को इजी करेंगे तो उस वक्त तक उनका भी 2 3 हफ्ते गुजर जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया में, आया कि इसका रिजल्ट क्या है, आया कि फिर से ये वायरस फिर तो नहीं दोबारा वापस एक्टिव होगी।
तो ये वही बात है कि सब ये नई चीज़ है और ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरी आप सब लोगों से एडवाइस है कि भी प्लीज़ एहतियात करें, गाइडलाइन फॉलो करें, इसको बिल्कुल ईजी ना लें। ऐसा ना हो कि आपने इतनी एहतियात की है, आप लोग घरों में बैठे रहे हैं और एक छोटी सी लापरवाही की वजह से फिर किसी की फैमिली इससे मुतासर हो जाए। क्योंकि एक आदमी बाहर जाएगा, वो बहुत एहतियाती करेगा, वो वायरस लेके घर आ जाएगा, पूरे घर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो एहतियात करें, जित जहाँ इतना टाइम गुजर गया तो और भी गुजर जाएगा। तो गाइडलाइन फॉलो करें, उसको इजी ना लें जो भी है। तो सब ठीक होगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर जो है नेक्स्ट आपको बताना था कि ये जो फरलॉ गवर्नमेंट ने जो है जॉब रिटेंशन स्कीम शुरू की थी, जिसमें कि लोगों को फरलॉ कर दिया गया था, कि मीन्स के जो लोग कंपनीज वगैरह में काम करते थे और वहाँ वो कंपनियों को जैसे उनका जो ऑपरेशन बंद हो गया, कंपनियों का काम नहीं कर रही थी, चाहे वो बहुत बड़ी कंपनी थी या किसी की अपनी ज़ाती कोई कंपनी थी छोटी, तो वो घर बैठ गए थे, तो गवर्नमेंट उनको 80% तक तनख्वाह जो है ना अकॉर्डिंग टू ये जॉब रिटेंशन स्कीम के हिसाब से गवर्नमेंट ने देने का वादा किया था। ये स्कीम पिछले हफ्ते से एक्टिव हो गई थी ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट्स के ऊपर। तो देखा गया कि जिन लोगों ने लास्ट वीक अप्लाई किया था, काफ़ी लोगों की पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं इस हफ्ते, आज मंडे है। काफ़ी लोगों को मिली है और आइंदा भी जैसे इस हफ्ते अगले हफ्ते मिलेंगी, क्योंकि सिस्टम बहुत बिजी है, क्लॉग अप है। तो जिन जो लोग ऐसे घर में बैठे हैं और स्कीम के अंडर आते हैं, तो वो अपने अकाउंटेंट से बात करें या खुद चेक करें कि उनकी पेमेंट्स आ रही है, उन्होंने अप्लाई किया है अकॉर्डिंगली। और दूसरे जो सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनका थोड़ा टाइम लग रहा है, आई थिंक उनको भी चेक करना चाहिए, उसके भी गवर्नमेंट ने कमिट किया है, लेकिन उनका थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। तो वो भी जाके ऑनलाइन चेक करें कि उनके लिए क्या हेल्प अवेलेबल है। फिर एक जो है अफसोसनाक खबर जो है आपसे शेयर करनी थी, जो कि कल शाम संडे का दिन, कल शाम को ईस्ट लंदन का एक इलाका है इल्फर्ड, वहाँ पे दो छोटे बच्चों की जो है डेथ हो गई। 1 साल की लड़की थी, 12 महीने की, और एक 3 साल का लड़का था। उन दोनों को चाकू से मार दिया गया। और मारने वाला कौन था? प्रोबेबली जो है ना, मोस्ट प्रोबेबली उनका अपना बाप था शायद। ये कोई एशियन फैमिली है, श्रीलंकन ओरिजिन है शायद। तो वो वहाँ पे जो है कल जो है दो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ और इवन हेलीकॉप्टर तक आया था एम्बुलेंस का। तो उन्होंने वहाँ पे एक छोटी बच्ची को बचाने की कोशिश की, उसकी वहीं पे डेथ हो गई थी। फिर लड़के को जो 3 साल का था, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में जाके, इमरजेंसी में जाके वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। तो उनका जो बाप था, वो पता चला कि वो कोई क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसने उसको भी चाकू के ज़ख्म वगैरह लगे हैं। तो जो माँ है, वो उसके चीखने की आवाज़ें आई थी बहुत शाम को, लोगों को, हमसायों को, और बहुत चीखने चिल्लाने की। और फिर उसके बाद वो बाहर भाग आई थी, और जब पुलिस आई तो पता चला अंदर जो है ये दो बच्चे पड़े थे वहाँ पे जख्मी, और आई थिंक आदमी को भी वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। तो ये अभी बात पूरी निकली नहीं है, सामने क्या नज़र आ रहा है, आया कि उसने अपने बच्चों को खुद मारा, फिर अपने को खुद को मारने की कोशिश की, या क्या हुआ, या उसमें उसकी बीवी की कोई इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी। बट बहुत अफसोसनाक है, बहुत ही अफसोसनाक है कि इतने छोटे छोटे मासूम बच्चों की ऐसे चाकू लगने से डेथ हुई है। एक घर जो है अच्छा खासा, क्योंकि जो वहाँ के उनके हमसाए हैं, नेबर्स हैं, वो कह रहे थे कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग सब ऐसे ठीक ठाक थे। उसके बाद एक जो है एनएचएस की तरफ से स्टेटमेंट आ रही है, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि अब वो लोग स्ट्रेस कर रहे हैं कि भाई जो लोग जो थे जैसे जिन लोगों की कैंसर ट्रीटमेंट्स हो रही थी या दूसरी क्रिटिकल ज़रूरी ट्रीटमेंट्स हो रही थी हॉस्पिटल वगैरह में, काफ़ी लोग तो खुद ही आ रहे थे, और कुछ लोगों को खुद एनएचएस जो है वो नहीं ले रही थी, क्योंकि वो लोग बिज़ी थे इस वायरस की ट्रीटमेंट के लिए, जो कि उनके पास लोग आ रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है अब जो है कल से वो लोग शुरू कर रहे हैं एनएचएस वाले, और वो लोग आई थिंक बुलाएंगे, वो लोग कांटेक्ट करेंगे। तो जिन लोगों को ट्रीटमेंट चल रही थी, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स और मेंटल हेल्थ की ट्रीटमेंट्स चल रही थी, और दूसरे क्रिटिकल जो भी ये ज़रूरी ट्रीटमेंट थी, तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं वो शायद इस डर से नहीं जा रहे थे हॉस्पिटल कि उनको कहीं ये वायरस ना लग जाए या क्या। तो ऐसा नहीं है, वो लोग कह रहे हैं कि मस्ट भी कांटेक्ट करें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है, और घर में वेट नहीं करें अगर क्रिटिकल बात है, कोई हार्ट हार्ट अटैक का मामला है किसी को, या किसी किस्म की इमरजेंसी की ज़रूरत है।
तो ये बात थी। और आज के लिए मेरा ख्याल है, आज के लिए हाँ, दूसरा इंटरनेशनल आपसे बात करनी थी, सॉरी। तो इंटरनेशनली क्या हो रहा है कि स्पेन और इटली में जो है वो लॉकडाउन को इजी कर रहे हैं अभी, क्योंकि वहाँ पे डेथ काउंट वगैरह काफ़ी कम हो गए हैं। कहाँ पहले 700 800 तक बात गई थी, 900 तक गई थी, तो अब वहाँ पर तकरीबन 200 300 की रेंज में आ गया है, जो कि अभी भी ज़्यादा है, लेकिन वो अपना थोड़ा जो है लॉकडाउन को ईज़ी कर रहे हैं। ईज़ी का मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको लोगों को बताएंगे भी। अब जैसे लोगों को इजाज़त दे रहे हैं कुछ को कि वो बाहर आके शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सख्ती थी। कुछ शॉप्स शायद खोलेंगे सर्टन किस्म की, लेकिन फिर भी पूरी तरह अभी जो है ये लॉकडाउन खुलेगा नहीं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब बातें जो है सामने आएंगी, किस तरीके से क्या हो रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा आहिस्ता से ईजी भी होगा, तो इसके भी रिजल्ट 2-3 वीक के बाद पता चलेंगे कि क्या हो रहा है। तो एंड ऑफ द डे वही बात है कि हमें इसको इजी नहीं लेना है, हमको हमें बहुत एहतियात करनी है, गाइडलाइन फॉलो करनी है, और जैसे जैसे पता चलता है हमें उस हिसाब से एक्ट करना है एज़ पर दी गवर्नमेंट एडवाइस। थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर आपके साथ नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू जी, बाय बाय।